नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुमा बिना के दयालु जगत संसारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे बिना ये दयालु जगत संसारे पतित पावन तू सब अवतार
पावन हेतु तव अवतार समपतित प्रभु ना प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा अवलोकन करी हम बड़ा दुखी दया कर सीतापति श्री आदर्श गोसाई तव कृपा बल पाई चैतन्य निताई चारूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्री लोकनाथ दया कर आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग माग नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना हे दयालु जगत संसारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल गौरंताई हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय शील प्रभुपाद जया गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु गौरांग गुरु प्रेमानंद हरि हरि बोल जयम विष्णुपाद परमहंस प्रपादकाचार्य अष्टोत्तर शतकृष्ण की कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण शील प्रभुपाद जी महाराज की इस्कान बिबटी फाउंडाचार्य श्रीमद एसी भक्त वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस प्रपादकाचार्य अष्टोत्तर श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत शील प्रभुपाद महाराज की जय सुशील नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय बरसाना धाम की जय मायापुर नवद्वीप धाम की जय पुरुषोत्तम से जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय रुक्मणी द्वारिकाधीश भगवान की जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय विघ्ननाशक लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय सुदर्शन चक्र की भागवत महापुराण की जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय गंगा माई जमुना माई भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय समेत भक्त वृंद की घोर प्रेमानंद हरि हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी घोरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताड़े। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नाम्ने। प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश वितीर्ज प्रचारम कृत्वा साधु भगवत्पादाय ते नमः। गुरु भगवान की जय। नारायणं नमस्कृतं नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्तमं श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यत् योगेश्वरः कृष्ण यत् पार्थो धनुर्धर तत् शिवजुर्भूतिर्वाणीतिर्मतिर्मम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा हम यह चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 2 गीता सार के पहले श्लोक से हम प्रकाश डालेंगे। संजय वाच तम तथा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। शील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि श्री कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उसे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। श्री भगवान वाच कुतः त्वां कस्मलम इदं विषमेशम उपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, श्री कृष्ण तथा श्री भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में श्री भगवान ही कहा गया है। श्री भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। परम सत्य का बोध का ज्ञान के 3 अवस्था होते हैं, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या श्री भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा श्री भगवान या भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं।
ये ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों में सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। भगवान समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं, समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात हैं, विद्वान हैं तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साध्य कार्य नहीं कहा जा सकता कि उसके पास सब कुछ शक्ति है। एकमात्र श्री कृष्ण ही ऐसे दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा शिव नारायण सहित कोई भी जीव श्री कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है, वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो श्री भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु श्री कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है, वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान के नाना अवतार की सूची, किंतु श्री कृष्ण को आज भगवान बताया गया है, जिनसे अनेका अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। पूर्ण कलाओं की ही, किंतु श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। अतः कृष्ण आज भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती थी। क्लैब्यम माँ अस्मगम पार्थ एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो निष्ठ परंतप। हे प्रथापुत्र, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन श्री कृष्ण का घनिष्ठम मित्र था और श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्धभूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। अर्जुन यह तर्क कर सकता है कि वह परम पूज्य भीष्म तथा सुजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्धभूमि छोड़ रहा है, किंतु श्री कृष्ण ऐसे उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। तो अर्जुन जैसे व्यक्ति को श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अर्जुन वाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिशूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूज्य व्यक्तियों पर पलटकर बाण चलाऊंगा। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूज्य हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर
उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या श्री कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते हैं? अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किया। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षं पीह लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरून् इव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान्। ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा योग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य होता है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीम तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेष का भोग। न च तद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यदि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी वह यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल श्री भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसके विरक्त का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करता है कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। कार्य प्रणय दोषो उपहित स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेहं सनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अस्तेहं साधिमां त्वं प्रपन्नाम्। अर्जुन कहता है, हे भगवान, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है।
हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनकी समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्याओं को हल करने में करता है। यह देहात्म बुद्धि बस कृपण एवं कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों, परिजनों से आसक्त होता है। कृपण यह सोचता है कि अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता हूँ, अथवा यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। अतः वह परम गुरु श्री भगवान से कोई निश्चय हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं। अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए श्री कृष्ण गीता के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप श्री कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री कृष्ण के अंततः बाह्य रूपों में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि साधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता से के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा था। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव था। एकमात्र गुरु अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावनामित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं का हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो कृष्ण भावनामित के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु होता है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो कृष्ण भावनामित में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है, किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं में जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्त धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति, आर्थिक विकास से पूरित हैं।
यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। संजय वाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योतस्य यदि गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण ने बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और शांत हो गया। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करे, युद्ध छोड़कर भिक्षाटन करने चला जाए, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसके शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनुर्भुर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहा। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे शिष्य बन गया। श्री कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र, प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भाग गंभीरता पूर्वक बातें की जाए जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है। उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी होता है। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय।